हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 5 टाइप्स। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। क्या आप सब तैयार हो पूरे एनर्जी के साथ, जोश के साथ? चलिए कम ऑन। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास वीडियो से पढ़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन बढ़ाता है। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड। अब हम आते हैं आपके टाइप 4। चलिए, टाइप 4 करने से पहले मैं आपको टाइप 4 की जो समराइज है वो आपको मैं करा देती हूँ, ठीक है। आपको आता है? नहीं कराऊं? पहले क्वेश्चन पढ़ लो। चलिए वेरी गुड। चलिए, टाइप 4 की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। Balance sheet of X and YZ who shared profit in the ratio 5:3:2 as on 31st March 26 was as follows। अब बैलेंस शीट पे नजर डाल दीजिए। बैंक मिनिमम बैलेंस 15,000, डेटर्स 97,500, स्टॉक फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिटर्स EPF वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये साइलेंट आइटम है कि डॉट का आइटम है बच्चों? डॉट का आइटम है। चलिए वेरी गुड, उसमें डॉट दे दीजिए। कैपिटल अकाउंट है। Y retired on 1st April 2026 and it was agreed that, तो आपको कौन जा रहा है इसमें बाय बाय? Y को बाय बाय। B जाता है तो B for बाय बाय, वो Y जाता है तो Y for बाय बाय। चलिए, goodwill of the firm is valued at 1,12,500 and Y share of it be adjusted into the capital account of X and Z who are going to share future profit in the ratio 3:2। अब बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में भी फ्यूचर का आपका प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब आपको देखना है क्या ओल्ड रेशियो से जब आप y को कट कर देंगे तो वो आपका न्यू रेशियो जो आपके अकॉर्डिंग निकल रहा है, और ये न्यू रेशियो सेम है क्या? अगर सेम होगा तो वही आपका गेनिंग रेशियो बन जाए, अगर सेम नहीं होगा तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड। फिक्स्ड एसेट्स बाय एप्रिशिएटेड, फायदा लिख दीजिए। स्टॉक रिड्यूस, नुकसान। वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड so as to make their capital proportionate to new profit sharing ratio। Prepare revaluation account, capital account of all the partners and balance sheet of that new firm। चलिए let's start। तो अब इसमें आप पहले देखिए कि आपका ओल्ड पार्टनर्स में जो ओल्ड रेशियो में आपका हटा रहे हैं तो आपका न्यू रेशियो सेम आ रहा है क्या? चलिए क्वेश्चन 51। हाँ, ये सब चीज रेशियो में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो को कोई सिंपल मत समझिए कि आपका रेशियो है तो बस आपको जो पार्टनर रिटायर कर रहा है तो जो न्यू रेशियो हो रहा है वो हमेशा गेनिंग रेशियो। आपको रेशियो का भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे X Y Z 5:3:2 कौन जा रहा है? Y चला गया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग हमारा न्यू रेशियो बन रहा है 5:2 और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपका न्यू रेशियो दैट इज गिवन 3:2। तो अब बोलिए, अब क्या ये न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो बनेगा? नहीं बनेगा। ये न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो नहीं बनेगा। तो हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बच्चों, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये बात का हमेशा क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो न्यू रेशियो गिवन है वो जो गिवन है वो आपके अकॉर्डिंग सेम है कि नहीं है। सेम है तो आपका यही न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो बन जाता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। बट यहाँ सेम नहीं है तो ये गेनिंग रेशियो नहीं बनेगा, हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, दैट इज आपके न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए बच्चों, आप फटाफट अब अपनी स्पीड बढ़ाइए और अब अपनी गेनिंग रेशियो निकालिए। चलिए, ये भी आप मेरे से फास्ट कीजिए, आपको तो पता ही है गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है। ओके, चलिए। सो एक्स, चलिए आप सब स्टार्ट हो जाइए, मेरी वेट मत कीजिए, आपको तो गेनिंग रेशियो निकालना आता भी है। ओके, चलिए एक्स एंड जेड, ठीक है। तो इनकी न्यू रेशियो हो गई 3/5 एंड जेड की 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 5/10 एंड इसकी हो गई 2/10। तो एलसीएम यहाँ हो गई 10, दिस इज 6 माइनस 5 1/10 और इसकी एलसीएम हो गई 10, 4 माइनस 2 दैट इज 2/10। सो इनकी गेनिंग रेशियो बन गई 1:2। चलिए, आपकी गेनिंग रेशियो निकल गई बच्चों। अब मैंने सेकंड क्या कहा था? नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की ट्रीटमेंट हम डायरेक्ट करेंगे। और जिन बच्चों को अगर अभी तक कंफर्ट नहीं हुआ है, आप अपनी वर्किंग नोट में कर लीजिए। चलिए, इसे नोट कर लिया है। चलिए मैं इरेज कर दूं बच्चों इनको। अब इसके बाद
आप अपने वर्किंग नोट में या रफ में जिनको जैसा लगे नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की ट्रीटमेंट कर लीजिए, अमाउंट निकाल लीजिए। तब तक मैं आपको यहाँ पे फिर अपनी रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाती हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अब बच्चों, अब आप चैप्टर के एंड स्टेज में आ गए हैं, ठीक है, तो अब थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है, सो दैट कि जब तक एग्जाम आए आपकी स्पीड एकदम परफेक्ट हो जाए। चलिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। किसमें फायदा हो रहा है? फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स में फायदा। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों मेरे से फास्ट बनाइए। मेरे से फास्ट बनाएंगे तो मैं खुश होंगी आप सबसे। 37,500 का। और तो कोई फायदा नहीं है, नुकसान है टू स्टॉक। ओके, स्टॉक के कितने नुकसान है? 7,500। चलिए, ओवरऑल क्या हो रहा है? प्रॉफिट। जल्दी बताइए मुझे, कितना प्रॉफिट आ रहा है बच्चों? 30,000 का। ओके, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ऑल पार्टनर्स में। XYZ 15,000, 9,000 एंड 6,000। चलिए, वेरी गुड। तो ये बन गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जल्दी से इसे नोट कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेरे से फास्ट बनाइए। अब आप एक्सपर्ट होने वाले हो। चलो चलो, बाय बैलेंस PD कितने हैं? XYZ के 1,65,000, 84,000 एंड 66,000, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट कौन सी एंट्री करते हैं हम? दैट इज आपके नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की। चलिए, इसको मैंने कहा ना, जिनको जैसा कंफर्ट हो वैसे कर लीजिए। रिटायर कौन हो रहा है? वाई को सर्कल कर लीजिए। अब वाई को कितना मिल रहा है? एक्स से बाय एक्स कैपिटल एंड बाय जेड कैपिटल। हाँ बच्चों, जिनको जैसा कंफर्ट है, जिनको अगर वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री से करना है वैसे कर लीजिए, और जो कॉन्फिडेंस हो गया आप अपने रफ कैलकुलेशन में कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स को एक्स से मिल रहा है वाई को 11,250 और जेड से मिल रहा है 22,500, ठीक है। और इधर एक्स और जेड का जा रहा है वाई की वजह से, एक्स का जा रहा है 11,250 और z का जा रहा है 22,500, ठीक है। चलिए, कोई साइलेंट आइटम है बच्चों? नहीं है, ना ही जनरल रिजर्व, ना फिक्टिशियस एसेट। WCR है तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं? ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय WCR। तो कितना आया ऑल रेशियो में? 11,250, 6,750 एंड 4,500, ठीक है बच्चों। अब IFR कुछ नहीं है, तो अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन। दैट इज 15,000, 9,000 एंड 6,000, ओके। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जो रिटायरिंग पार्टनर है, वाई टू बी पेड अमाउंट ब्रॉट by X and Z so as to make their capital proportionate to their न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो Y जो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, उसको तो जितना अमाउंट उसका आ रहा है उसको हम पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। और जो आपका रिमेनिंग पार्टनर्स है उसका वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही हुआ, जिसका एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस निकाल के करना है, ठीक है। तो अब देखिए आप बच्चों, कितना आ रहा है आपका Y का अमाउंट ड्यू? जल्दी बताइए, Y का कितना आ रहा है? 1,33,500। चलिए, तो उसे हमें कैश के थ्रू पे कर देंगे 1,33,500, ओके। तो अब Y का तो टोटल हम यहाँ लिख सकते हैं 1,33,500, 1,33,500, ठीक है। चलिए, अब देखिए जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है एक्स और जेड, उनके एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस कितने आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, कौन बताएगा मुझे? मैं यहाँ पे निकालूं, यहाँ पे निकालूं? चलिए, यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। एक्स के
एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस प्लस Z के एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस। X के कितने आ रहे हैं बच्चों? 1,80,000। ओके, 1,80,000 और Z के आ रहे हैं 54,000। ठीक है, अब तो टाइप 4 में मैंने बच्चों क्या सिखाया था, देखिए अब आप कैसे पहचानोगे लैंग्वेज को। इसमें क्या बोला है, वाई टू बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाई एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये लाइन देखिए साथ में दिया कि वाई टू बी पेड अमाउंट, वाई जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट पे करना है, जो कौन लाएगा, ब्रॉट बाई एक्स एंड जेड, और एक्स एंड जेड ऐसा अमाउंट लाएंगे उनका कैपिटल जो प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप बच्चों इस तरह पहचानेंगे, जब आपको एक ही लाइन में दे दिया कि रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे करना है और रिमेनिंग पार्टनर्स वो इस तरह आएंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू पीएसआर, जब एक ही लाइन में दिया रहे तब आपको वो टाइप 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तक जैसे हम लोग ने टाइप 2 में क्या किया था, बस एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स को ऐड कर देते थे, वो आपका टोटल कैपिटल हो जाता है, और डिवाइड कर देते थे न्यू रेशियो में और सरप्लस डेफिसिट, और इसमें क्या ऐड होगा, अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट पेड टू वाई, कितना अमाउंट पे किए, 1,33,500। ओके, चलिए एक बार मैं इससे इरेज कर दे रही हूँ। तो टोटल आपका अमाउंट कितना आया, 3,67,500। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। टाइप 4 में एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस टोटल अमाउंट जो आप पे करें रिटायरिंग पार्टनर्स को, वो आपका टोटल कैपिटल हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो 3:2 में, दैट इज एक्स और जेड में, जो कि आपको एक्स का आ रहा है 2,20,500 एंड वाई जेड का आ रहा है 1,47,000। ठीक है बच्चों, तो टाइप 4 का आप लैंग्वेज भी समझ गए, और करना क्या है, एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस जो अमाउंट आप पे करें रिटायरिंग पार्टनर्स को, उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये आपका स्पेशल फीचर टाइप 4 में ऐड हुआ है। फिर आपका टोटल कैपिटल और डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो। मैंने आपके बुक के लैंग्वेज में भी आपको समझा दिया है कि बुक में जब आपको ऐसे दिया रहे, साथ में लिखा रहे कि वाई टू बी पेड अमाउंट, वाई को ऐसा पे करें अमाउंट टू बी ब्रॉट बाई एक्स एंड जेड ऐसा लाएंगे टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये आपने नोट कर लिया सब, मैं इसे इरेज कर दूं। चलिए, चलिए अब टू बैलेंस सीडी लिख देते हैं। टू बैलेंस सीडी आपके एक्स और जेड के जो हमने निकाला है अभी, टू बैलेंस सीडी। अब ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया, और सबके लिए तो हम एक्सपर्ट हो गए, हमने तो ऐसे ही कर लिया है। ठीक है, तो एक्स का आया था आपका 2,20,500 और जेड का आया था 1,47,000। अब देख लीजिए आप किसका सरप्लस है, किसका डेफिसिट है। एक्स का क्या हो रहा है आपको, एक्स का डेफिसिट हो रहा है। ओके, तो वो लाएगा बाय कैश अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा आपको। एक्स को कितना लाना होगा, 40,500। ओके, और जेड का भी आपका डेफिसिट हो रहा है, जेड को भी लाना होगा 93,000। ठीक है, चलिए बच्चों, अब टोटल हो गए 2,31,750, 2,31,750, और जेड के कितने हो रहे हैं, 1,69,500। और वाई जो जा रहा है उसका तो 1,33,500। चलिए बच्चों, समझ में आ गया आपको टाइप 4 में क्या आपको डिफरेंट है। बुकिश लैंग्वेज में समझा दिया कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे टाइप 4 है, और एडजस्टेड कैपिटल में बस आपको ऐड करना है एडजस्टेड पार्टनर्स ऑफ ऑल कैपिटल के साथ अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स, और डिवाइड कर दीजिए न्यू रेशियो में, और जो सरप्लस डेफिसिट है आप अपना बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लीजिए।
तो ये हो गया आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से अब इसे नोट कीजिए और बैलेंस शीट अब फटाफट फास्ट स्पीड में बनाइए। चलिए बच्चों, अब बैलेंस शीट भी आप मेरे से फास्ट बनाइए, आपको जीतना है, मुझे नहीं जीतना है। चलिए, मेरी इंक खत्म हो गई लगता है। डेटर्स 97,500, स्टॉक 75,000, फिक्स्ड एसेट्स 2,25,000। और बैंक बच्चों, बैंक सेम होगा ना? नहीं, क्यों? क्योंकि पैसा गया भी है और आया है, आया भी है। चलिए उसको देखते हैं हम। अब आप कर दीजिए एक्स के कैपिटल 2,20,500, जेड के कैपिटल 1,47,000, creditors 39,750 and EPF 5250। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आपके कैश पे। कैश आपके बैलेंस शीट में कितना गिवन है? 15,000। ओके, अब देखिए अपने पार्टनर्स कैपिटल में आया कितना है आपका? 40,500 प्लस 93,000 और गया कितना है? 1,33,500। ओके, ये आपको जो रिटायरिंग पार्टनर को दे दिए और ये जो आपका रिमेनिंग पार्टनर्स जो डेफिशिएंसी हुए उसके लाए हैं। तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? मुझे लग रहा है सेम अमाउंट ही आ रहा है, -133 प्लस। चलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि सेम अमाउंट आ रहा है आपको। ठीक है। चलिए अब आपके बैलेंस शीट के टोटल कितने हुए? 4,12,500। 4,12,500। ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों हो गया आपको टाइप 4 क्वेश्चन। मैंने आपको बुक के लैंग्वेज में भी समझा दिया है और ये भी समझा दिया कि इसके एडजस्टेड कैपिटल में क्या है कि एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ आपके रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस इसमें ऐड करेंगे अमाउंट जो हम पे करें रिटायरिंग पार्टनर्स को, ये आपका टोटल कैपिटल हो जाएगा और उसको डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में और जो सरप्लस डेफिसिट है एज यूजुअल करते हैं। ठीक है। मजा आया टाइप 4 करके? चलिए अब बस टाइप 5 बचा है, बस फिर खत्म। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हमारा टाइप 5 क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 5 की समरी में आपको दे दूं। इसमें कैसे निकलता है आपका एडजस्टेड कैपिटल? जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है उसकी एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस। ठीक है, उसके साथ अब बोलिए, आपको याद है कि मैं याद दिलाऊं आपको जो अमाउंट हम पे करते हैं आपके रिटायरिंग पार्टनर्स को। ठीक है, सेम हो गया टाइप 4। नया क्या है? प्लस मिनिमम कैश बैलेंस, मतलब डिजायर्ड कैश बैलेंस। जो आपको क्वेश्चन कहेगा कि इतना तो कैश बैलेंस आपको बैलेंस शीट में रखना ही है, तो जो मिनिमम बोलेगा वो रखना है, प्लस करेंगे और माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कर देंगे, वो आपका टोटल कैपिटल निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन रीड करना। क्वेश्चन 53, Meghna, Mehak and Mandeep were partners in a firm whose balance sheet on 31st March 23 was as under: cash, status, stock, furniture, creditors, general reserve, ton, silent items, star mark, capital दिए हुए हैं। महक रिटायर कर रही है। To reduce stock and furniture, नुकसान। Provide for doubtful debts at 10%, नुकसान। Goodwill was valued, ये आप कर लीजिए नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की। क्रेडिटर्स ऑफ 8,000 वे सेटल्ड एट 7,100। तो आपके जैसे क्रेडिटर्स आपके 28,000 वो तो बैलेंस शीट में दिए हुए, बट बोला जाएगा कि उसमें से 8,000 का जो क्रेडिटर है वो सेटल हो गया है 7,100। उसको मैंने 7,100 देके काम अपना सलटा दिया है, खत्म कर दिया है। ठीक है। अब ये क्रेडिटर में स्टार मार्क दे दीजिए, मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगी। Mehak should be paid off. An entire sum payable to Mehak shall be brought in by Meghna and Mandeep in such a way that their capital should be in the new profit sharing ratio. यहाँ तक सेम लैंग्वेज है जो हमने टाइप 4 में कहा है कि रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ कर देंगे और इंटायर सम पेबल टू महक वो इस तरह आपकी रिमेनिंग पार्टनर्स को लाएंगे कि कैपिटल शुड बी इन योर न्यू PSR एंड अ बैलेंस ऑफ 25,000 इज मेंटेन्ड इन द कैश अकाउंट। तो ये है कि मिनिमम कैश बैलेंस 25,000 आपके कैश अकाउंट में होना ही चाहिए। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म। ये देखिए आपके CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 के। ठीक है। चलिए पहले मैं आपको क्रेडिटर की जो एंट्री है, ठीक है,
आप उसमें स्टार मार्क भी कर दीजिए। देखिए एडजस्टमेंट्स में आपके कोई एक ना एक ऐसा एडजस्टमेंट आएगा ही जिसमें आपको थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या बोला गया आपको कि क्रेडिटर जो था 8000 उसको सेट ऑफ कर दिया गया 75। तो क्रेडिटर खत्म होता है तो क्रेडिटर क्रेडिट आइटम है, खत्म होगा तो वो डेबिट होगा। तो क्रेडिटर आपका डेबिट हो गया, कितने से खत्म हो गया, 8000 का क्रेडिटर खत्म कर दिए। कितना मैंने पे किया है उसको, 7100, ठीक है। तो अभी तक जैसे मैंने आपको समझाया, तो अब आप क्या बोलेंगे, क्रेडिटर 8000 का 7100 में पे कर दिए तो आपको फायदा हो गया 900 का, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन में आप एंट्री इतनी तो अब आपको हैबिट बन गई होगी, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आपको 900 रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गई है, ठीक है। चलिए अब आप सोचोगे कि मैम ये तो मुझे पता ही था कि क्रेडिटर 8000 का अगर 7100 में सेट ऑफ कर ली 900 का फायदा हो गया, हम ये रिवैल्यूएशन में अकाउंट पे कर देंगे, तो फिर मैं ये एंट्री क्यों करा रही हूँ, बताऊं बच्चों क्यों करा रही हूँ। बस अभी तक आप दिल थाम के बैठ जाइए, आगे बताऊंगी कि मैं आपको क्यों करा रही हूँ। इसे नोट कर लीजिए आप वर्किंग नोट में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्यों करा रही हूँ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ओके। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब उसके बाद आप स्टार्ट हो जाइए अब अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। चलिए फटाफट बनाइए, इस बार भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे से फास्ट बनाएंगे, ओके। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं तो अभी हेडिंग ही लिख रही हूँ, आप सब स्टार्ट हो गए ना। चलिए बाय क्रेडिटर्स में फायदा हुआ है हमें कितने का, 900 का, और कोई फायदा है नहीं। नुकसान है आपको स्टॉक का 1400, फर्नीचर में आपको नुकसान है, लॉस है 500, और प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स में आपको लॉस है 2000। तो ओवरऑल बच्चों प्रॉफिट की लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, अच्छा कितने का आ रहा है, 3000। तो ट्रांसफर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स में, दैट इज इसको MG लिख लीजिए, शॉर्ट में MH लिख दीजिए, एंड इसको MAN लिख दीजिए, ओके। इक्वल रेशियो 1000 1000 1000। चलिए ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो बच्चों कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। ये तो आपको सिंपल एज यूजुअल है, तो नोट कर लीजिए और फास्ट एकदम रेडी हो जाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कीजिए और मेरे से फास्ट बनाइएगा। चलिए बच्चों कम ऑन, मेरे से फास्ट बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपकी जीत होगी तो मेरी जीत, आपकी हार होगी तो मेरी हार होगी, प्लीज। चलिए ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, बाय बैलेंस BD। चलिए इस बार मुझे बैलेंस BD भी रेड से लिखनी पड़ेगी। चलिए बाय बैलेंस BD कितनी कितनी है, बाय बैलेंस BD। इस बार रेड ने कहा, रेड इंक ने कहा ब्लैक को मैंने हरा दिया, इस बार रेड जीत रहा है मेरे साथ। 20,000, 14,500 एंड 10,000। कौन रिटायर कर रहा है, महक। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री, ठीक है। महक को कितना मिल रहा है, MG से मिल रहा है और MN से मिल रहा है। MG से मिल रहा है आपको 2000 और MN से भी 2000, ठीक है। और इधर आपको MG और MN का जा रहा है, किसके कारण जा रहा है, MH के कारण, महक के कारण, दैट इज 2000 एंड 2000, ठीक है। चलिए ये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री समझ में आ गई। अब देखिए कोई साइलेंट आइटम है, अच्छा जनरल रिजर्व है, तो इस क्वेश्चन में तो इक्वल रेशियो है, फटाफट बात दीजिए, 2500 2500 एंड 2500, ओके। चलिए कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है, कोई WCR IFR नहीं है, कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था, तो चलिए टू रिवैल्यूएशन लॉस 1000 1000 एंड दिस इज योर 1000, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको देखते हैं कितना पे करना है। तो देखिए
14 to 16 to 18 to 20 21 21 क्रेडिट माइनस आपके डेबिट दैट इज 1000, तो 20,000 उसको पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, चलिए टू कैश 20,000 उसको पे कर दिए, काम खत्म। अब हम आते हैं अपने एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस में। ठीक है, चलिए वो मैं आपको यहां दिखाती हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग, एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ आपके रिमेनिंग पार्टनर्स MG प्लस ML लिखेंगे, फिर अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स जो है वो लिखेंगे, प्लस मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। ठीक है, 25,000 और माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ MG, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ MN। पहले ये दोनों लिख दे रहे हैं। MG के कितने आ रहे हैं बच्चों एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस 19,500। चलिए, और MN के कितने आ रहे हैं 9,500। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट कितना पे किया हमने MH को 20,000। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो एज आपको टाइप 4 है। ये आपका टोटल आया 49,000 प्लस अब इसमें क्या है मिनिमम और डिजायर्ड कैश बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में हमें रखना है। वो क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन दे दिया होगा, कितना है 25,000। ठीक है, ये ऐड करते हैं, इसको ऐड करके आपको आया 74,000। ठीक है, अब माइनस करते हैं एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। अब दिल थाम के बैठिए बच्चों, मिस्टेक्स बच्चे कहाँ करते हैं। अब आप देखिए, जब हम माइनस करेंगे आपके एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, तो आप बच्चों बोलो क्वेश्चन में आपके बैलेंस शीट में आपके कैश दिए हुए हैं कितने 27,000। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस 27,000 माइनस कर दोगे और यहाँ जो आएगा वो आपका टोटल कैपिटल होगा और आप वो डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में। बट ये एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस गलत है और मोस्टली मैक्सिमम बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। 90% 85% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ है वही लिख देते हैं। बट आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दिया है, कहीं कोई एडजस्टमेंट में कैश का इफेक्ट हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वेल इट इज सेम, आपको 27,000 होगा, बट हुआ है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं हुआ है कैश का इफेक्ट, क्रेडिटर्स को आपने पे किया था, फायदा तो आपने लिख लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो क्रेडिटर्स को पे किया तो आपका कैश बैलेंस कम हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। यही मिस्टेक है बच्चे जो मिस्टेक आपके करते हैं। ठीक है, चलिए तो यही मिस्टेक आपको नहीं करना है, इसलिए ये अपने रजिस्टर पे आप एकदम रेड से डबल स्टार मार्क कर दीजिए कि मुझे ये मिस्टेक नहीं करना। अगर किए तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक तो सही होगा बट टोटल कैपिटल बैलेंस आपका रॉन्ग आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे न्यू रेशियो में तो आई थिंक जो मेन पार्ट होगा 2 मार्क्स का वो आपका गलत हो जाएगा। तो अब आप इस 6 मार्क के क्वेश्चन में अगर आप 10, 11, 12 मिनट्स देंगे तो बट आपका 2 मार्क्स का जो रॉन्ग हो जाएगा तो आपको 4 ही मिलेगा। तो बेटर है कि यहाँ आप ध्यान दीजिए कि एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस देते समय आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन की कोई भी एडजस्टमेंट में क्या कैश का इफेक्ट हुआ है, कहीं कैश बढ़ा है क्या या कैश आपको माइनस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस था 27,000। ठीक है, उससे हम क्रेडिटर्स को पे कर दिए हैं 7,100, तो अब आपका जो बचा 19,900, तो अब आपका टोटल हुआ 54,100। ओके बच्चों, तो ये अब आपका टोटल कैपिटल हो जाएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में। चलिए मैं इसको अब आप मुझे बताइए
कि कितना आपका आ रहा है इसको न्यू रेशियो में। हैंड टू हैंड यहाँ पे आपका लिख दे रही हूँ, टू बैलेंस CD। ओके, mg का कितना आ रहा है 2750। ओके, और mn का कितना आ रहा है, अच्छा इक्वल थे ना वो तो, हाँ तो इक्वल ही आएंगे 2750। ठीक है बच्चों, चलिए ये मेन पार्ट आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको समझ में आ गया सबको। बस ध्यान कहाँ देना आपको, मेन एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस वाले पोर्शन में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं और एग्जामिनर यही मौका ढूंढता है कि कहाँ बच्चे मिस्टेक करें, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, टोटल कैपिटल उनका गलत निकल जाए और ये क्लोजिंग बैलेंस गलत निकल जाए और वो मार्क्स काट दे। तो आप चाहते हैं एग्जामिनर आपका मार्क्स काटे या आप चाहते हैं कि आप उनका मार्क्स काट लो? ओके, इसके लिए आप एकदम परफेक्ट रेडी हो जाइए। चलिए अब मैं इस पोर्शन को इरेज कर दूं, आपने मार्क कर लिया, ये नोट कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे आप देखिए, कोई आपका ये सरप्लस डेफिसिट किसका हो रहा है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। जो बच्चा मुझे बताएगा मैं उससे आज बहुत खुश हो जाऊंगी कि किसका सरप्लस हो रहा है और किसका डेफिसिट हो रहा है आपका। ओके, किसका सरप्लस हो रहा है, mg का, mn का? अच्छा mg का सरप्लस हो रहा है, अच्छा ठीक है, तो वो आपको घर ले जाएगा, ठीक है, सॉरी ले जाएगी, इट्स नेम इज मेघना नो, हाँ तो घर ले जाएगी, तो कितना ले जाएगी, नहीं हो रहा है, करेक्ट कैलकुलेट कीजिए बच्चों ध्यान से, मिस्टेक नहीं कीजिए, ये छोटा सा मिस्टेक आपको आंसर रॉन्ग कर देगा। अच्छा mg की डेफिशिएंसी हो रही है, हाँ अब आपने सही बोला, mg की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो घर से लेके आएगी, कितना लेके आएगी 7550। ओके, और मनदीप की भी डेफिशिएंसी हो रही है, वो कितना लेके आएगी 17550। ओके, चलिए इसलिए बच्चों मैं कहती हूँ ध्यान से कैलकुलेशन, थोड़ी सी हड़बड़ी आपके आंसर को रॉन्ग कर देगी। ओके, तो 1 मिनट की जगह आप 2 मिनट दे दीजिए क्वेश्चन में, बट आंसर एकदम करेक्ट कीजिए। ओके, चलिए हो गया आपका, तो अब आपका टोटल हो गया 30050, यहाँ भी आपका 30050, और इधर तो हो गया आपका 21,000 महक जो कि रिटायर होके जा रही है, और इधर आपका मनदीप का हो जाएगा 30,050, 30,050, ठीक है 30,050। तो इस तरह आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा बन गया है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है बच्चों, दैट इज आपके बैलेंस शीट। तो बस इस टाइप 5 के आपके क्वेश्चन में आपको बस क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकालते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसमें कैश बैलेंस पे मेनली आपको ध्यान देना होगा, वो ध्यान दे दीजिए, फिर आपका टोटल कैपिटल करके डिवाइड इन न्यू रेशियो कर लीजिए, और जो आपको सरप्लस और डेफिसिट है, जैसे इस क्वेश्चन में तो आपके दोनों पार्टनर्स में डेफिसिट आए हैं तो आप उसकी एंट्री कर दीजिए और काम खत्म। अब बैलेंस शीट बना लीजिए आप फटाफट। चलिए और क्या, इस तरह बच्चों हमारा टाइप 5 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ मैंने आपको बैलेंस शीट बनाने बोला, बट बैलेंस शीट क्वेश्चन में बनाने नहीं, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो टाइप 5 और टाइप 4 में आप डिफरेंस समझ गए। टाइप 4 और टाइप 5 में बस इतना डिफरेंस है, जैसे कि आपको टाइप 4 में क्या करना था, एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कैपिटल आ जाता है और डिवाइड कर देते हैं हम न्यू रेशियो में, और जो सरप्लस डेफिसिट है आप अपना देख लेते हैं, ठीक है। बस टाइप 5 में एडिशन किया है कि एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स, और इसमें हम ऐड कर देते हैं मिनिमम या डिजायर्ड कैश बैलेंस। जो क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बैलेंस शीट में इतना कैश बैलेंस आपको रखना ही रखना है, तो वो प्लस कर देंगे, और माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। अब टन 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 ध्यान से
सुनिए। माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जब करेंगे तो आपको ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट में कहीं कैश का इफेक्ट हुआ है क्या, कहीं कैश आपका बढ़ा है या कहीं कैश आपका डिक्रीज हुआ है। जैसे कि हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें कहीं कैश बढ़ा नहीं था, डिक्रीज हुआ था क्योंकि हमने क्रेडिटर्स को पे किया था। तो वो आपको जो पे किया तो आपका कैश कम हुआ है, तो जो कैश अमाउंट आपको बैलेंस शीट में उससे आपको माइनस करना है। और मेजॉरिटी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि उसको ध्यान नहीं देते, वो माइनस नहीं करते। जहाँ कोई भी एडजस्टमेंट में कैश अगर कम हुआ है तो वो सीधे जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वही एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस लिख देते हैं, और एग्जामिनर इसी मौके में रहता है कि बच्चे मिस्टेक करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जो आपने अपने रजिस्टर में किया उसमें डबल स्टार मार्क दे दीजिए कि इस पे ध्यान देना ही देना है कि कहीं कोई कैश बैलेंस आपका कैश ट्रांजैक्शन कहीं बढ़ा है या कहीं घटा है। ठीक है, तो ये हुई आपकी टाइप 4 और टाइप 5 की क्वेश्चन। आई होप सो बच्चों आपको टाइप 4 और टाइप 5 क्वेश्चन करने में मजा भी आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे और आपकी जोश भी बढ़ी होगी। ठीक है, सो मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स एंड गैंगस्टर्स, इस तरह हमारा चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आज फिनिश हुआ। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप घर जाके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और जिन बच्चों को आपको चैप्टर्स की रिवीजन वर्कशीट चाहिए प्लीज कमेंट बिलो, मैं आपको रिवीजन वर्कशीट पीडीएफ के फॉर्म में दूंगी। और रिवीजन वर्कशीट अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और एल्स आपकी मर्जी भी। बच्चों बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, कीप शाइनिंग।